पिता को चाहिए और गुरु को चाहिए अपने पुत्र या शिष्य को संपत्ति ना दे, पात्र को संपत्ति दे। जब तक पुत्र पात्र ना बन जाए, जब तक शिष्य पात्र ना बन जाए, तब तक उसको अपनी संपत्ति या अपनी वस्तु देने का कोई जरूरी नहीं है। शिष्य पहले पात्र बने। तो हम क्या कह रहे थे? पिता को चाहिए, गुरु को चाहिए कि पुत्र को पहले पात्र बनावे, और जब पुत्र पात्र बन जाए तब उसको अपनी संपत्ति प्रदान करे। एक बार एक गुरुजी थे, उनकी आयु काफी हो गई थी, तो सब लोग बोलने लगे, महाराज जी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो महाराज जी ने 2 शिष्यों को बुलाया जो उनके प्रिय थे। उन शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना दे दिए, बोले जो 3 वर्ष बाद इन चनों को मुझे वापस करेगा मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो एक शिष्य ने तो अपनी जटा में बांध लिया चनों को, और एक शिष्य ने जाकर के बो दिया। और 3 वर्ष बाद जब गुरुजी की सभा में उपस्थित हुए तो एक शिष्य ने जटा खोली, बोले लीजिए गुरुजी आपने जो चना दिए थे वो ये रखे। दुर्गंध आ रही थी, सड़ गए थे, बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए। तो गुरुजी ने डांटा, बोले भागो यहां से, क्या पूरे आश्रम में बदबू कर रखी है। बोले आपने ही तो कहा था 3 वर्ष बाद हमको हमारे चने वापस करना। दूसरे शिष्य ने आकर के कहा, बोले गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए चने में भीतर नहीं ला सकता, आप बाहर चलो। बाहर चल करके जब गुरुजी ने देखा तो बैलगाड़ियों में भरे हुए चने रखे थे, अनेक बैलगाड़ियों में। बोले आपने एक मुट्ठी चने दिए, मैंने बो दिए, उनसे जो हुए उनको बो दिया, और महाराज इतने चने हो गए 3 वर्ष में, ये आपके द्वारा दी हुई पूंजी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु जितना बतावे केवल उतना पालन नहीं करना है। गुरु जो कहे, जो बतावे, उसका विस्तार करना ये शिष्य का धर्म होता है। उसको विस्तृत करना ये शिष्य का धर्म होता है। आज महाराज जी आपको राम नाम दीक्षा देते होंगे, अपने संप्रदाय में आप सब लोग दीक्षित होते हैं। महाराज जी कई सारे नियम बताते हैं आप लोगों को, ऐसा करो ऐसा करो, ये ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे रहना है, आदि आदि सब भाव आपको चाहिए उसका पालन करे। ये तो हो गया सामान्य शिष्य का लक्षण, लेकिन उस सुनी हुई बात का विस्तार करके उसका अतिशय अपनी ओर से भी उसका पालन करे, ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए। महाराज जी हमारे मन में बात आती है कि कई लोग ऐसे आपको भी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, कई लोग हैं वो अपने पूर्व की ली हुई दीक्षाओं के बाद फिर आजकल प्रभाव देख करके गुरु बदलने का मन करते हैं कि महाराज जी हमने दीक्षा तो ले रखी है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो हमारा मन है हम आपसे ले लें। आपको अपने गुरु में दिक्कत क्यों हो रही है? जो लोग सोचते हैं कि क्या हम अपना गुरु बदल सकते हैं, तो उनके लिए एक ही उत्तर है, क्या आप अपने माता पिता बदल सकते हो? जो एक बार हो गए वही रहेंगे जीवन पर्यंत। गुरु के गुरुत्व में कभी भी संशय मत करो। संशय करना है तो अपने शिष्यत्व में करो। निश्चित हमारे अंदर ही कोई दोष होगा, हमारे गुरु में कोई दोष नहीं। गुरु के गुरुत्व में कोई दोष नहीं होता, शिष्य के शिष्यत्व में होता है। या तो पहले ही आपको समझना चाहिए कि जब हम गुरु बनावें तो पहले ही विचार कर लें, पहले उसकी दिशा का पालन करें। जब दिशा से अपने अंदर परिवर्तन दिखने लग जाए तब दीक्षा ग्रहण करें। दिशा का पालन किया नहीं, दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित है कि आगे चल करके गुरु बदलने का मन आएगा, मन में भाव आएगा। तो गुरु के गुरुत्व में कोई दिक्कत नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही निश्चित ही कहीं ना कहीं दिक्कत है।